नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 2021 टीजीटी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। हम पेपर सॉल्व करते हैं 2021 का। चलिए शुरू करते हैं ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से बाबरनामा जो है, बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की थी? निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की थी? किसने तैयार करवाई थी? ठीक है, मतलब किसके समय में ये तैयार हुई थी? ये देखते हैं। ऑप्शन है हमारे शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसमें से कौन है? ऑप्शन देखिए, किसने करवाई थी? अकबर ने। बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? अकबर ने। मतलब किसके शासनकाल के समय में ये बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार करवाई गई थी? तो अकबर के समय तैयार कराई गई थी। तो ये जो बाबरनामा है, इसके विषय में और डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो देख लिया हमने कि इसकी जो प्रतियां हैं वो किसने तैयार कराई थी? अकबर ने। और इसका जो फारसी में अनुवाद था, इसमें फारसी में, इसका जो फारसी में अनुवाद था वो किसने किया था? तो वो किया था खान खाना ए खाना। किसने किया था? खाने खाना ने। ठीक है। और इसका किया किसमें था अनुवाद? तो किसमें किया था? फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, खाने खाना तुर्की ने। और इनकी कई प्रतियां इसकी तैयार कराई गई थी। जो बाबरनामा है, इसकी जो प्रतियां तैयार हुई थी वो कई प्रतियां तैयार हुई थी, जिसमें से एक एक कहाँ रखी हुई है? एक रखी हुई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ रखी है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं क्योंकि बहुत मोटा है, इसकी वजह से लिखना दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो हाँ, इस क्वेश्चन में यही है। क्या है? बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसके कार्यकाल के समय तैयार हुई थी? मतलब उस समय राजा कौन था? तो कौन था? अकबर था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये है कि किस उसमें तैयार कराई गई थी? तो फारसी में तैयार कराई गई थी, फारसी अनुवाद हुआ था इसका। और कई प्रतियां तैयार हुई थी, उनमें से एक प्रति है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये एक म्यूरल है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये म्यूरल किस शहर में बना है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर और कोच्चि। तो किंग ऑफ द डार्क म्यूरल ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है हमारा लखनऊ में। कहाँ बना है? लखनऊ में। अब इसके विषय में देख लेते हैं। ये लखनऊ में किस जगह पे बना है? तो ये बना है लखनऊ में, जो लखनऊ में रविंद्रालय है ना लखनऊ में, उसके बाहरी हिस्से में बना है। उसके बाहरी हिस्से में बना है। बाहरी हिस्से में बना है। जो रविंद्रालय है उसके बाहरी हिस्से में बना है। और ये बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जिस पर भारतीय जो डाक है उस पर पिकासो की कौन सी पेंटिंग छपी थी? ठीक है, ये देखते हैं हम। पिकासो की कौन सी ऐसी पेंटिंग थी जो कि भारतीय डाक टिकट पे छपी थी? तो अब देखते हैं कौन कौन सी पेंटिंग है इनकी। इनकी पेंटिंग्स हैं तीन संगीतक, गुइर्निका, लेंस डेमाई सेल्सियस एंड पाइप पीता हुआ लड़का। इनमें से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? इनमें से है तीन संगीतज्ञ। कौन सी है? तीन संगीतज्ञ। चलिए आगे देखते हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप है हमारा, उसमें किस लिपि में? तो लिपि कौन कौन सी है? देवनागरी, कीलाकर, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो किस में खुदा हुआ है? तो खुदा हुआ है ब्राह्मी में। किस में खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। अब इसमें ये देख लीजिए कि जो सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था सांची स्तूप?
तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक ने लगभग अशोक ने लगभग कितने बनवाए? 84,000, लगभग 84,000 स्तूप बनवाए हैं। अशोक के बनवाए हुए स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन है भरहुत। कौन सा है? भरहुत। और ये जो सांची स्तूप है, ये सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। सांची स्तूप जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। और ये बनाए क्यों जाते थे? जो स्तूप बनाए जाते थे, ये बनाए जाते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके अनुयायियों के लिए मतलब पूजा अर्चना करने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शकुंतला। शकुंतला जो है ये किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य, कृष्ण खन्ना। तो जो शकुंतला है वो किसका है? तो शकुंतला है राजा रवि वर्मा का, और बहुत ही ये प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, तो थोड़ा सा रवि वर्मा के विषय में जान लेते हैं। रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम तैल चित्रों का इन्होंने प्रयोग किया। तैल मतलब रंगों का प्रयोग किया सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम और एक काम क्या किया? पौराणिक चित्रों को बनाया। जो हमारे यहाँ कैलेंडर वलेंडर रहते हैं ना, उनकी जो ये शुरुआत हुई थी इन्होंने ही की थी, राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, तो इनका एक और फेमस चित्र है जो कि शकुंतला हाँ, इनका एक और फेमस चित्र है। दुष्यंत ने जो शकुंतला को पत्र लिखा, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इनके और भी बहुत से चित्र हैं, तो राजा रवि वर्मा पे हम आगे डिटेलिंग में बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतना देखते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरती राजकुमारी का चित्र है? किस गुफा में मरती राजकुमारी का चित्र है? तो गुफा 16 में। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन मूर्तिकार थे? तो देखिए, एमजी श्रीखंडे, दिलीप दास गुप्ता, सरोज गोगीपाल एंड मदन लाल नागर। इनमें से कौन थे? तो श्रीखंडे द्वारा बनाई गई मूर्ति, जो श्रीखंडे हैं यही है ए। कौन है? श्रीखंडे। इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति का नाम था एक साइलेंस। कौन सी मूर्ति के लिए फेमस है? तो इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी साइलेंस, और जो किस पर बनाई थी? वुड पे। ठीक है, तो इनमें से कौन मूर्तिकार है? एस.जी. श्रीखंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ फास्ट, ताकि 125 क्वेश्चन है तो जल्दी से हो जाए। ठीक है, एलोरा में इंद्र सभा नाम से किस गुफा को कहा जाता है? एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें से इंद्र सभा किस गुफा को कहा जाता है? तो किस गुफा को कहा जाता है इंद्र सभा? सी, गुफा संख्या 32 को। किसको कहा जाता है? गुफा संख्या 32। एलोरा अजंता जो टॉपिक है वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के जो चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो जो पहाड़ी लघु चित्र है उनका जो मूल नाम है वो किससे जाना जाता है? तो राजपूत चित्र है कि लोक चित्र है कि शास्त्रीय चित्र है कि जंगली चित्र है? तो इसका क्या होगा? इसका होगा ए। पहाड़ी लघु चित्र शैली को राजपूत चित्र शैली से जाना जाता है। अब इसका जो ये जो राजपूत चित्र शैली है, इसका जो वैज्ञानिक विभाजन किया है, किसने किया है? इसका वैज्ञानिक विभाजन किया है आनंद कुमार स्वामी ने।
अब किस में किया है, तो इन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक थी, क्या नाम था, राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, उसमें किया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? कितनी लंबाई है इसकी? ऑप्शंस हैं 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5। तो इसका ऑप्शन होगा ये 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, करीब 4 इंच की है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस मूर्ति के विषय में देख लेते हैं कि किस धातु की बनी है। ठीक है, देखते हैं। तो ये किस धातु की बनी है? ये बनी है कांसे की। किसकी बनी है? कांसे की। और जब मूर्ति का वो पढ़ेंगे टॉपिक, तो उस पे पढ़ेंगे ना किस किस विधि से निर्माण होता है मूर्तियों का। तो ये कैसे, किस विधि से निर्माण हुआ है इसका? लास्ट जो वैक्स है उससे, लास्ट वैक्स एक विधि होती है, उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये खोजा इसको किसने था? तो इसको खोजा था अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। और कब खोजा था? खोजा था 1926 में एचआर क्षेत्र से। एचआर क्षेत्र, मोहनजोदड़ो का एचआर क्षेत्र, मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से। ठीक है, चलिए निर्माण समय भी पूछा जा सकता है। इसका निर्माण समय क्या है? तो निर्माण समय इसका क्या है? इसका निर्माण समय है 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज और रह गई इसके विषय में कि ये रखी कहाँ? ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसको मतलब संग्रहित कहाँ की गई है। तो संग्रहित कहाँ की गई है? ये की गई है राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा में है? कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। एलोरा गुफा में मतलब जो कैलाश मंदिर है वो अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये किसमें है? तो ये है एलोरा गुफा 16 में। किसमें है? एलोरा गुफा 16 में। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो इसमें स्थित है मैसूर, मदुरै, हैलेबिट, एहोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये है मदुरै में। मदुरै जो शहर है वो किस 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 आकार का बना है? तो वो एक कमल के आकार, कमल जैसा होता है कमल के फूल, उस आकार में इस नगर को व्यवस्थित किया गया है। सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? जो सनराइज इम्प्रेशंस चित्र है, इसका चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं क्लॉद मोने। कौन है? ए क्लॉद मोने। अब इसमें देख लीजिए ये किससे जुड़े थे क्लॉद मोने, किस मतलब किसका प्रभाव था इन पे? तो ये प्रभाववाद से थे। किससे थे? प्रभाववाद से। और इनका ये जो चित्र है ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसी के नाम पर, क्योंकि इसी चित्र के नाम पर इम्प्रेशनिज्म, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म आंदोलन चला था। ठीक है, और ये शब्द भी इसी की वजह से प्रचलित हुआ था। और इसमें एक चीज और हुई थी कि मतलब इसका जो विषय क्या था कि जैसे सनराइज ये है ना, उगता हुआ सूरज, तो यहाँ पे क्या था कि ऐसे चित्र बनाना है जाकर के कि मतलब जैसे कि हिमालय में जाके प्रत्यक्ष चित्र बनाओ, ऐसे जैसे बनाओ। तो ये भी वही चीज की शुरुआत थी कि मतलब घटना स्थल पे, ठीक है, घटना स्थल पर जा करके और वहां पर प्रत्यक्ष देखकर छाया के प्रकाश में मतलब चित्र बनाओ। तो इस तरह के चित्रांकन की मतलब चित्र करने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो इसी चित्र से शुरू हुई थी। और ये इसने प्रभाववाद का मतलब एक तरह से आविष्कार
ये चित्र ही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या है? मतलब किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव कैसे होगा? वर्ण से, रंग से? किसी को रंग से अनुभव हो सकता है? नहीं। आकार से नहीं, रेखा से नहीं। हीट टेक्सचर्स, हीट टेक्सचर से हो सकता है कि कोई अगर वैसा भी व्यक्ति है, अंधा भी व्यक्ति है, तो छू करके उसे पता चल जाएगा कि ये जो टेक्सचर है ये कैसा है, खुरदरा है कि चिकना है, इस तरह से ही पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, किस किस उसका मतलब ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो एक्रेलिक बाइंडर, लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल, फेविकोल। तो जो ऑयल कलर होते हैं उसमें बाइंडर की तरह किसको यूज किया जाता है? हर कलर का एक बाइंडर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑयल कलर की बात हो रही कि ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लिंसीड ऑयल का। किसका किया जाता है? लिंसीड ऑयल का। लिंसीड ऑयल के साथ एक और मिलता है, मतलब रंग को पतला करने के लिए क्या मिलता है? तारपीन का तेल। किसका तेल? तारपीन का तेल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कौन है? देखते हैं। प्रयाग शुल्क है, विनोद भारद्वाज है, ज्योति जोशी है, अवधेश मिश्रा है। तो कौन है? अवधेश मिश्रा है। अवधेश मिश्रा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कहाँ से है। ठीक है, तो ये यूपी के समीक्षक हैं, ये कला समीक्षक हैं। मुख्यतः क्या है? ये कला समीक्षक हैं। मुख्यतः क्या है? ये कला समीक्षक है। और इनके जन्म के विषय में भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ? पहली बात तो इनका जन्म हुआ है 1 मई 1970 को। कब हुआ है? 1 मई 1970 को। और उसके बाद कहाँ हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ हुआ है? मठ गोविंद भवा एक जगह है, मठ गोविंद भवा। कहाँ पे है ये जगह? ये है अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक है, तो इनका जन्म वहां पे हुआ है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो इन्होंने एक वो बनाई थी सीरीज। कौन सी सीरीज के लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट यहाँ लिखते हैं नीचे। कौन सी सीरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सीरीज इन्होंने बनाई थी, श्रृंखला मतलब चित्रकला की सीरीज बनाई थी, बिजुका बिजुका श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? बी कौन सी श्रृंखला बनाई थी इन्होंने? बिजुका बिजुका सीरीज की श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वप्रथम जो लघु चित्र भारत में बनते थे वो कौन बनाता था? तो उसके लिए कौन जाना जाता था? तो उसके लिए कौन जाता था? पाल वंश। अब पाल वंश था कहाँ का? तो ये था कहाँ का? ये वेस्ट बंगाल का था। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मतलब ये जो पाल शैली हुई थी इसके थे धर्मपाल। पाल शैली को किसने शुरू किया था? धर्मपाल ने। अब पूछ ले, पाल जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल पाल ने की थी। ठीक है, अब इसमें पूछा जा सकता है कि ये जो छोटे लघु चित्र थे, सर्वप्रथम ये चित्र बनाते किस पे थे? तो इन्होंने पहली बार एक तो लघु चित्रों की शुरुआत की, और दूसरी बात इनके जो चित्र थे वो किस धर्म से थे? तो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। किस धर्म से प्रेरित थे? तो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। और इन्होंने ताड़ के पत्रों पर, जो ताड़ के पत्ते थे उन पर इन्होंने मतलब चित्रकारी की। क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा मुगल चित्रकार था जिसने भारतीय देवी देवताओं की चित्रण किया? मुगल चित्रकारों में कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसने भारतीय जो देवी देवताएं थे उनके ऊपर उनकी चित्रकारी की? तो कौन था वो? मंसूर था कि दसवंत था कि अब्दुल समद था कि मीर सैयद अली था? तो वो कौन था? वो था दसवंत। कौन था? दसवंत। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, हाँ,
मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ पे रखी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसे कहाँ रखा गया है? उसे रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और बताया ही था अभी हम किसकी बनी थी, वो बनी थी कांसे की। ठीक है, कांसे की बनी थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उनका संबंध निम्नलिखित में किस वस्त्रकला से था? किस वस्त्रकला से था? उनका मुख्यतः संबंध था चिकनकारी से। ठीक है, और ये चिकनकारी वो सीख कर कहाँ से आई थी? वो सीख कर आई थी ईरान से। कहाँ से सीख के आई थी? ईरान से। इसके साथ साथ इन्होंने भारत में इत्र की भी वो परंपरा चालू की थी। इत्र की परंपरा चालू की थी, मोतियों की परंपरा चालू की थी। तो नूरजहां बहुत सारी चीजों की मतलब आविष्कारक थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, पंचमढ़ी की, वो किससे जुड़ी हैं? मतलब वो राम से, शिव से, बुद्ध से या पांडव से? पंचमढ़ी की गुफाओं का संबंध किससे है? तो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं उनका संबंध है पांडव से। ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लास होती तो आप लोगों के ऑप्शन का इंतजार करते। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ में 4 पशुओं के नाम हैं। वो 4 पशु कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें सबसे अच्छा एक ऑप्शन ऑप्शन खोजने का होता है। देखिए वृषभ तो होता ही है, वृषभ, वृषभ। दूसरा गज, इसको एक उससे याद करिए, ब्र, फिर ग, ब्रग। ठीक है, और फिर घो से। ठीक है, ब्रग, घो से। ठीक है, तो इसमें चारों आ जाएंगे, वृषभ, गज, घोड़ा एंड शेर। ठीक है, 22 का तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए विश्व कप के विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। सारनाथ स्तंभ बनाया क्यों गया था? ठीक है, किसने बनाया था ये देख लेते हैं। किसने बनाया था? तो ये अशोक के समय बना था। ठीक है, अशोक ने। ठीक है, और ये बुद्ध जो थे उन उन उनके लिए बनाया था। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने के स्थान पर बना। ये कहाँ पे बना है? बुद्ध के प्रथम, जहाँ पे उन्होंने पहला अपना वो दिया था प्रवचन, वहां पे ये बना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, सारनाथ स्तंभ में क्या क्या है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं इसमें क्या है कि ये जो जानवर है ना चारों, ये चलती हुई मुद्रा में है। ये भी क्वेश्चन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सारनाथ के स्तंभ पे, मुख पे तो सिर बना है, ये सिंह बना है सबसे ऊपर स्तंभ में। सिंह के क्या है? चारों तरफ चक्र बने हैं। ठीक है, और उन्हीं के नीचे ये चारों जानवर बने हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? भारत में, श्रीलंका में, जावा में या अफगानिस्तान में? तो ये सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? सबसे बड़ा स्तूप है जावा में। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? जावा में। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारतीय सांस्कृतिक, एक मिनट, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? है की जगह था होगा। ठीक है, हाँ, तो कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और इसको जो ये है संस्था है, इसका शॉर्ट में भी कभी कभी नाम आ जाता है, ये पूरा ना दे करके। तो इसका होता है ICCR। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कभी कभी, ये ना देकर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, तो ICCR। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी देख लेते हैं कब हुई थी। कब हुई थी? 9 अप्रैल को। कब हुई थी? 9 अप्रैल 1950 को। कहाँ पे हुई है? इसकी हुई है आजाद भवन में। कहाँ हुई है? आजाद भवन में, आजाद भवन नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है बी, सुदर्शन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये भी मतलब जो चित्र मिले हैं वो सबसे ज्यादा किस पर मिले हैं, तो कैसे मिले हैं? पांडुलिपि में मिले हैं कि भित्ति चित्र मिले हैं कि बर्तन पे मिले हैं? तो ये मध्यभांड बोलते हैं उन्हें, बर्तन पे मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। MS हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला, जो महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है, वो किस पे बना है? रेशम का कपड़ा है कि लकड़ी का फलक है कि हस्त निर्मित है कि कैनवास है? ठीक है, तो ये किस पे बना है? ये बना है कैनवास पे। किस पे बना है? कैनवास पे। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको किसने बनवाया था? किस वंश ने बनवाया था? जो एलोरा की गुफाएं हैं इसको किस वंश ने बनवाया था? इसको राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, ठीक है। एलोरा और अजंता गुफाएं, जो भी गुफाएं हैं उनका एक अलग से टॉपिक रहेगा, अभी हम देखते हैं। एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक नाम से जो चित्र बनाया है वो किसने बनाया है? बांग्लादेश का जन्म किस नाम से जो शीर्षक बना है, ये बना है जो, वो कब किसने बनाया है? तो ये किसने की बनाया है? के हेब्बर ने। किसने बनाया है? हेब्बर ने। ये वैसे हमें थोड़ा सा जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1912 में, ठीक है। एक कोटी गांव है, कोटी गोटी गांव कर्नाटक में है, वहां पे हुआ था, ठीक है। काटी गोटी गांव कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। और इन जन्म हुआ था कब? 1912 में, और इनकी मृत्यु हुई है 1996 में। शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जे स्कूल ऑफ मुंबई, जे स्कूल ऑफ मुंबई, ठीक है। मतलब कला की शिक्षा इन्होंने यहाँ से प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जो कला के हस्ताक्षर, ये पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय कला के हस्ताक्षर, ये पुस्तक किसने लिखी है? एक वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो आएगा 10-15 मिनट का, जिसमें जितनी भी बुक है कला से रिलेटेड वो बुक होंगी और उस साथ में उनके राइटर्स होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं ये कि जो लिखी है किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? जो ज्योतिष जोशी ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? ज्योतिष जोशी ने। ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, SG खंडे, दिनकर कौशिक। कौन है इसमें? ऑप्शन बताइए आप लोग। सॉरी, ये रणवीर सिंह बिष्ट। चलिए आगे चलते हैं। तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? जो तरासे गए चमकीले हथियार है ये कहाँ पे किए गए? तो इसमें ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल। तो कहाँ किए गए हैं? ताम पाषाण काल में किए गए हैं। आगे देखिए, संगीतकारों की जो मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, संगीतकारों की जो मुखाकृतियां हैं उनकी मुखाकृतियां बनाई हैं, तो ये किसने बनाई हैं? कौन इसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है सर्वरी राय चौधरी। कौन है? सर्वरी राय चौधरी। इन्होंने क्या किया है कि संगीतकारों की मुखाकृतियां बनाई हैं, ठीक है। और मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा काम पता है किस धातु पे किया? तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो किया है वो कांस्य, मतलब कांस्य की बनाई है, या फिर बनाई है टेरिकोटा की, ठीक है। इनका जन्म भी देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। इनका जन्म हुआ है पूर्व बंगाल में। कहाँ हुआ है? पूर्व बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश में है। कहाँ हुआ है? पूर्व बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों से प्राप्त होते हैं? अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं, अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो किन की पोथियों पे प्राप्त होते हैं? गीत गोविंद, नाट्य शास्त्र, सड़क की चित्रसूत्र। तो किस पे मिलते हैं? वो मिलते हैं गीत गोविंद पे। किस पे मिलते हैं? गीत गोविंद पे। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? ऑप्शंस है रविंद्र भारती, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद,
ललित कला संकाय बड़ोदरा, दृश्य कला मिदनापुर। तो इन्होंने कहाँ पे किया था? 35 का क्या है ऑप्शन? 35 का ऑप्शन है सी, ललित कला बड़ोदरा। चलिए आगे देखते हैं। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कौन थे? ये क्या थे? ओपेरा कलाकार थे, गायक थे सॉरी, कि कला इतिहासकार थे, कि पियानो वादक थे, कि यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार थे? कौन थे ये? तो ये थे कला इतिहासकार, समीक्षक, कला इतिहासकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हुलास लाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? जो हुलास लाल हैं ये किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो ये हैं कंपनी शैली के। किस शैली के हैं? कंपनी शैली के हैं। इस शैली के वैसे जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, पहले जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे? वो थे सेवक राम। कौन थे? सेवक राम। ठीक है, चलिए। भारत में मध्य पाषाण काल, भारत में जो मध्य पाषाण काल है वो कब तक माना जाता है? भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? तो 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख हुआ है। हाँ, अब देखिए तो कौन सा है? चित्र लक्षणम की कामसूत्र की जयमंगला की कला सूत्रम? तो कौन सा है? वो है जयमंगला। कौन है? जयमंगला। अब जयमंगला है क्या? जयमंगला यशोधर पंडित ने, यशोधर जो पंडित हैं इन्होंने 11वीं शताब्दी में जो काम सूत्र है उसका जो अध्याय 3 है, काम सूत्र का जो अध्याय 3 है उस पर टीका लिखी है। किस नाम से? तो वो लिखी है जयमंगला नाम से। ठीक है, आगे चलिए। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा। तो इसका क्या है? देवकी नंदन शर्मा। इन्हें क्या कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? जो नर्मदा नदी है उसके जो उद्गम है उसके पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? तो बदामी है, कि सित्तन वासल है, कि जोगी मारा है? तो जोगी मारा है। कौन है नर्मदा नदी के पास प्रसिद्ध चित्र गुफा? तो वो है जोगी मारा। चलिए आगे देखते हैं। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? राजा रवि वर्मा की, यामिनी राय की, यामिनी, 2 बार ऑप्शन हो गया, छितेंद्र नाथ। ठीक है, तो बताइए। तो इसका ये ऑप्शन है बी, एक ही ऑप्शन 2 बार हो गया है। संथाल जो महिला है वो किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो वो है यामिनी राय की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, 43 क्वेश्चन पे आते हैं। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किस का उद्भव मानते हैं? मतलब जो गीत गोविंद जो रचित किया गया उसी के साथ कौन सी एक ऐसी शैली थी जिसका भी उद्भव मानते हैं? तो कौन सी वो शैली थी? तो वो थी भसौली। ठीक है, बसोहली शैली थी। ठीक है। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? एक मार्ग पत्रिका किसकी थी? तो मार्ग पत्रिका किसने लिखी है? संपादक सॉरी कौन थे उसके? तो मुल्कराज थे, कि कुमार स्वामी थे, कि निहाल रंजन थे, कि मोती चंद्र थे? तो कौन थे? मुल्कराज। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मूलराज। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी है, कि कार्ल खंडेल वाला है, कि हेनरी मुनमुन है, कि स्टेला कैम्ब्रिज है? ऑप्शन कौन से हैं देखिए आप, कौन सा ऑप्शन है? तो इसका है ऑप्शन 45 का बी। कौन है? 45 का बी। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था। जहांगीर थे उनके
दरबार का चित्रकार कौन नहीं था? तो कौन नहीं था, देखते हैं आगे। मंसूर था, मनोहर था, विशनदास थे, बसावन नहीं थे। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में कौन नहीं था? बसावन नहीं था। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? कौन है, देखते हैं इसका। हुसैन का जो बहाने हैं उसके लेखक कौन है? तो इसके हैं केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक की असद अली। तो इसके हैं अशोक भौमिक। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध जो मूर्ति है डेविड, वो किस सन में बनाई गई थी? तो ऑप्शन है 1654, 1554, 505 की 1604। तो कब बनाई गई थी? 1505 में। और ये किस में बनी है? तो ये बनी है व्हाइट मार्बल में। किस में बनी है ये बनी है व्हाइट मार्बल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अति अति यथार्थवाद को उसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? जो अति यथार्थवाद है उसका नाम और उसको जो घोषणा पत्र दिया था, तो वो किस चित्रकार ने दिया था? किसने दिया था? लॉरेंस डॉक ने, पैकेंसी ने, कि अंद्रे वेत्रो ने, कि वेस्ली ने? किसने दिया था इसका? इसका देखते हैं किसने दिया था। तो दिया था अंद्रे बेत्रे ने। किसने दिया था? अंद्रे बेत्रे ने। चलिए आगे देखते हैं। क्षितिज मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? तैल में, कि जल में, कि वास में, कि टेम्परा में? तो ये किसमें थे? पहली बात तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो इनके गुरु थे अवनींद्र नाथ। कौन थे? अवनींद्र नाथ। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ। ठीक है, उसके बाद ये किसमें थे? तो ये वास उसमें थे। इसमें किया क्या जाता है? इस वास पद्धति होती क्या है? वास पद्धति होती है, पहले तो चित्र बनाया जाता है, फिर उसको पानी से धुला जाता है। ठीक है, जब वास पद्धति बताएंगे तो उसको पूरी वहां पे डिटेल बताएंगे कि क्या क्या किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं क्षितेंद्र कुमार ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। ये जो वास पद्धति की इन्होंने शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? इन्होंने ली थी शांति निकेतन से। कहाँ से ली थी? शांति निकेतन से। चलिए आगे देखते हैं। और वो अवनींद्र नाथ इनके गुरु थे। चलिए, गुप्त काल में मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? जो गुप्त काल में मूर्तियां बनी हैं उसमें यमुना नदी का एक वाहन के रूप में मूर्तियां दिखाई गई हैं, मतलब बनाई गई हैं। तो कौन सा है? मछली है, कि कुर्म है, कि मगरमच्छ है, कि दरियाई घोड़ा है? कौन है? तो ये है कुर्म। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया है? हास्य व्यंग, ठीक है, अवनींद्र नाथ ने किया है, कि रविन्द्र नाथ ने किया है, कि गगनेंद्र नाथ ने किया है, कि वीरेंद्र नाथ ने किया है? तो किसने किया है? ये किया है गगनेंद्र नाथ ने। किसने किया है? गगनेंद्र नाथ ने। अब इनको क्या कहते हैं? ये जो गगनेंद्र नाथ थे, इन्होंने पहली बात तो बंगाल शैली से हटके, बंगाल शैली से हटकर घनवादी शैली में, घनवादी जो शैली थी उसमें इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, थे ये जरूर वहां से, लेकिन इन्होंने बंगाल शैली में चित्र न बना के घनवादी शैली में इन्होंने चित्र बनाए। और इन्होंने घनवादी शैली में जो चित्र बनाए, इनके जो चित्र थे, इसलिए इन्हें घनवादी चित्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घनवादी चित्रकार कहा जाता है। और इनके जो चित्र थे वो एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम था रूपम पत्रिका। हाँ, क्या पत्रिका का नाम था? रूपम पत्रिका। रूपम पत्रिका, जिसमें इनके चित्र छपे थे। और किसने छपवाए थे? वो स्टेला कैम्ब्रिज थी, उनके मतलब कि उनके प्रभाव से इनके चित्र को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और ये इन्हें कहा क्या जाता है? हास्य तो कहा ही जाता है, उसके साथ साथ इन्हें व्यंग्यात्मक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? व्यंग्यात्मक भी चित्रकार कहा जाता है, व्यंग्यात्मक चित्रकार भी कहा जाता है।
इनमें से काम सूत्र के टीकाकार कौन है? ये ऊपर एक क्वेश्चन अभी आ चुका था। तो कौन है? भरत मुनि। वात्स्यायन तो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने खुद ये बुक लिखी है। कौन है? यशोधर पंडित है। तो कामसूत्र के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित है। ये एक तरह से रिवीजन है जल्दी जल्दी से, ठीक है। तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली है? तो तंजौर चित्रशैली थी वो किन राजाओं के संरक्षण में फैली फूली है? तो सोलंकी, चोल, मौर्य की चालुक्य। तंजौर किसमें? चोल में। कांगड़ा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कौन था? बसामन थे, गोवर्धन थे, कि भोलाराम थे, कि मंसूर थे? तो कौन थे? भोलाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? जो नौलखा मंदिर है वो किस वंश द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? चालुक्य ने कराया था, कि राष्ट्रकूट ने, कि गुप्तों ने, कि सोलंकी ने? तो किसने कराया था? सोलंकी राजवंश ने। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। किसने किया है? तो वीरेन डे ने किया है, कि सतीश गुजराल ने किया है, कि तैयब मेहता ने किया है, कि राम कुमार ने किया है? तो किसने किया है? तैयब मेहता ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। पैलेट का प्रयोग किसने किया है? पैलेट का जो प्रयोग है, मतलब पैलेट का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? डिजाइन में किया जाता है, कि चित्रकला में किया जाता है, कि मूर्ति कला में किया जाता है, कि टेक्सटाइल में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है चित्रकला में। किसमें किया जाता है? चित्रकला में। और इसका प्रयोग शायद किया जाता है कलर को मिक्स करने में, ठीक है। कलर को मिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ शब्दावलियां हैं, इनका एक अलग से वीडियो होगा, जैसे कि इस तरह की जो शब्दावलियां हैं, ठीक है, तब इसमें बताएंगे। इनमें से किस चित्रकार को ओलियोग्राफ से संबंध है? ओलियोग्राफ से संबंध है, ठीक है। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, की अवनींद्रनाथ टैगोर, की गणेश पाइन? तो किसका संबंध है? तो राजा रवि वर्मा का है। चलिए आगे देखते हैं। मरु विजय की जो मूर्ति है, मरु विजय की जो मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? ठीक है। गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 की गुफा संख्या 26? तो किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। चलिए आगे देखते हैं। चौर पचासिका किसके द्वारा लिखा गया है? ये ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा, कि बिल्हड़ के द्वारा, यशोधर के द्वारा, कि शशि कला के द्वारा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बिल्हड़ के द्वारा। तो देखते हैं बाद में, ठीक है। बिल्हड़ के द्वारा से लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये AP सिंह की है, कि सतीश गुजराल की है, कि T वेंकुथम की है, कि जोगेन चौधरी की है? तो ये किसकी है? ये है सतीश गुजराल की। किसकी है? सतीश गुजराल की। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक, प्राकृतिक, की जल, की इंद्रधनुषी? तो किसका किया जाता है? जल रंग का। 63 का क्या है? B। निम्नलिखित में कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार था? अनुपम सूद थे, कि मंजीत बाबा, नंदलाल बोस, की महेंद्र पांड्या? प्रिंट मेकिंग, ठीक है। प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन थे? तो 64 का क्या है? 64 का है A। क्या है? 64 का A। चलिए, कंपनी शैली के चित्रकार कौन थे? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस, की नेविल तूली, की टिली कैटल? कंपनी शैली के कौन चित्रकार थे?
तो 65 का क्या है? 65 का है डी, डीलिंग कैटल। कत्था टेक्सटाइल का लोक रूप क्या है? ये कहाँ से है? तो कत्था कथा टेक्सटाइल है, इसका लोक रूप क्या है और ये कहाँ से है? बिहार से है, उड़ीसा से है कि बिहार से है कि बंगाल से है कि आंध्रा से है? 66 का क्या है? बंगाल। चित्तन वासल गुफा चित्रों का विषय क्या है? बौद्ध धर्म है कि ब्राह्मण धर्म है कि जैन धर्म है कि सभी का मिश्रण है? तो 67 क्वेश्चन है वो क्या है? तो ये पूर्णतः जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जो किसके द्वारा रचित किया गया है? विश्वनाथ। किसके द्वारा किया गया? विश्वनाथ की विचित्र, अबू अल हसन की बसामन। 68 का क्या है? 68 का है डी, ये अकबर के समय थे। उसमें ऑप्शन था ना जहांगीर, नहीं थे, अकबर के समय में थे। बैल की जो प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? जो बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है वो किस रूप में मिली है? पाषाण है वो शिल्प है कि भित्ति चित्र में मिली है कि ताम्र मोहर में मिली है कि टेरिकोटा में मिली है? किसमें मिली है वो? टेरिकोटा में। वहां से ज्यादातर टेरिकोटा में या कांसे में ही मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पे है? सॉरी, नेकचंद जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है कि चंडीगढ़ में है कि बेंगलोर में है कि मुंबई में है? तो ये कहाँ पे है? ये है चंडीगढ़ में, और बहुत ही प्रसिद्ध गार्डन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? जो चक्राकार रेखाएं वो कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? ये जो रेखाओं का टॉपिक है ये भी एक बार अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे छोड़ती हैं? शांति, स्थिरता की, विश्राम की, गति। तो ये कैसे छोड़ती हैं? गति, जो चक्र में गति छोड़ती हैं। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है किस नाम से? महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो अनवर सुहेली की तारीफ अल्फी की हमजनामा की रब्जनामा, इसे जाना जाता है रज्मनामा। ये जो 72 क्वेश्चन है ये क्या है? रब्जनामा। अब इसको देख लेते हैं कि जो महाभारत का फारसी अनुवाद है ये किया किसने था? ये किसने किया था? तो ये किया था बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, और ये इसे करने में कितना समय लगा था? इसे करने में समय लगा था, ये पॉइंट लिख लीजिए, 1 वर्ष। ठीक है, इसे करने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष। कब कब बन के तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 1582। 1582 में हाँ पूरा हुआ था। ठीक है, बदायूं 1 वर्ष लगा था 1582 में। और इसमें क्या था? इसमें 50 चित्रकार लगे थे, 50 चित्रकार लगे थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 50 चित्रकारों ने मिल के काम किया था। कितने? 50 चित्रकारों ने काम किया था। ठीक है, इसमें चित्र कितने बने थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें चित्र कितने बने थे? इसमें चित्र बने थे 169। कितने चित्र बने थे? 169 चित्र बने थे। ठीक है, 169 इस पर चित्र बने थे। और दसवंत ने अकेले, जो दसवंत था उसने अकेले कितने चित्र बनाए थे? दसवंत ने शायद बनाए थे, कितने चित्र बनाए थे? 24 चित्र बनाए थे। ठीक है, शायद 24 चित्र बनाए थे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलिए, चलिए देखते हैं। जो दादावाद है, दादावाद का जो दादा शब्द है किसने चुना था? जॉन क्रिस्टो ने चुना था कि ट्रिस्टा ने चुना था कि लिंडसे ग्राहम ने चुना था कि फ्रीडा काहालू ने चुना था? तो ये जो दादा शब्द है ये किसने चुना था? ये चुना था ट्रिस्टा ने। किसने चुना था? ट्रिस्टा ने। चलिए आगे देखते हैं। जो चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के कलाकार थे? ये किसके थे? किशनगढ़ के थे कि चंबा शैली के थे कि मेवाड़ शैली के थे कि जयपुर शैली के थे? किसके थे ये? ये थे मेवाड़ शैली के चित्रकार मनोहर, मेवाड़ शैली के थे। मुर्गे का प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है, तो ये 75 का क्या है, सी, के हैबर्न ने। किसने बनाया है, के हैबर्न ने। ठीक है, आगे चलते हैं। जोगीमोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं, एमपी में है कि महाराष्ट्र में है कि उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़ में, तो कहाँ पे है ये जोगीमोरा की गुफाएं, ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए तो इनको देख लेते हैं, इनके विषय में कि किसने बनाई थी इनको, तो इन बनाया किसने था, बनी कब थी ये, मौर्य काल में, अब बनी थी मौर्य काल में। ठीक है, इनके विषय में और जान लेते हैं कि ये किस पहाड़ी पे बनी है, तो ये बनी है रायगढ़, रायगढ़ की पहाड़ी, रायगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इनका जो, इनके पास एक गुफा है, उसे सीता बोगरा गुफा कहा जाता है। ठीक है, इनके पास जो गुफा है उसे कहा जाता है सीता बोगरा गुफा। बाकी डिटेलिंग में जब गुफा पढ़ेंगे तब वहां पढ़ाएंगे। ठीक है, सीता बोगरा। एक चीज और देख लेते हैं कि जो एक चीज और देख लेते हैं, रामकृष्ण दास हैं, उन्होंने इसको कहा है, रामकृष्ण दास ने कहा है ये जैन गुफाएं हैं, उन्होंने इसे जैन धर्म से माना है। रामकृष्ण दास ने क्या कहा है कि ये जैन गुफाएं हैं शायद। ठीक है, जैन धर्म से प्रेरित है। चलिए आगे देखते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं एवं किस संस्था के संस्थापक भी हैं, मतलब ये भारतीय मूर्तिकार चित्रकार तो हैं ही, उसके साथ साथ वो किस संस्था के संस्थापक रहे हैं। चलिए देखते हैं किसके रहे हैं। कलकत्ता समूह के हैं कि ललित कला एकेडमी के हैं कि कला भवन शांति निकेतन के हैं कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट के हैं, तो ये किसके हैं, ये है ललित कला एकेडमी के। चलिए आगे देखते हैं। सांवरी चित्र, तो सांवरी चित्र है ये किसने बनाया है, सांवरी जो चित्र है ये किसने तैयार किया है, तो सांवरी चित्र है नित्यानंद ने बनाया है कि नलिनी ने बनाया है कि रघुवीर सिंह ने बनाया है कि बद्रीनाथ आर्य ने बनाया, तो ये किसने बनाया है, बद्रीनाथ आर्य ने बनाया। इसमें एक चीज है इम्पोर्टेंट, इस शैली में बना है ये, तो वॉस शैली में बना है, इस शैली में बना है, वॉस शैली में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये संग्रहित कहाँ पे है, ये सारा संग्रहित है नहीं, चलिए इसके विषय में बाद में बताते हैं। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, स्टील के बर्तनों पर इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन सा वो कलाकार था, तो वो कलाकार कौन सा था, अतुल थे कि विवान सुंदरम थे कि सुबोध गुप्ता थे कि चिंतन, तो वो थे सुबोध गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था। ठीक है, पक्षियों का और जानवरों का कौन था, उस्ताद इख्तियार की मंसूर की नासिर की उस्ताद बहराम, तो कौन थे वो था बी मंसूर। चलिए, ए रामचंद्रन की जो चित्र श्रृंखला है वो कौन सी है, ए रामचंद्रन की सबसे विख्यात है इनकी ये चित्रकला। ठीक है, चित्र श्रृंखला, तो कौन है, बाउल डांस है कि बिजुका है कि ययाति है कि उमर ख्यास है, तो कौन है, ययाति। कौन सी है इनकी, ययाति। अभी ययाति के विषय में चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, पहले तो देख लेते हैं इनके विषय में, रामचंद्रन का। इनका जन्म कहाँ कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ है, तो 1935 में हुआ है। कब हुआ है, 1935 में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है। ठीक है, रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ, 1935 में केरल में हुआ है। ठीक है, अब ययाति के विषय में देखते हैं। ये सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कितनी लंबी है, तो 60 फुट लंबी है। ठीक है, और बनी कब है, तो ये बनी है 1986 में। ठीक है, और ये जो बनी है इसमें कितने पैनल हैं, तो पैनल कितने हैं, पैनल
12 हैं, और इन 12 पैनलों में कितनी मूर्तियां हैं? 13 मूर्ति शिल्प हैं। ये 12 जो पैनल है, इसमें 13 मूर्ति शिल्प हैं। कितने मूर्ति शिल्प हैं? 13। चलिए आगे देखते हैं। एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार एंड पिंकमेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक, जिसे चित्रित किया गया किसने? रैफेल ने, विंसेंट ने, रैम्ब्रा ने कि डाली ने? इसे किसने किया है? इसे किया है रैम्ब्रा ने। इसे किया है रैम्ब्रा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है, ये पूरी एक चित्र श्रृंखला है, ठीक है। इसे इसके चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार कौन है? चलिए आगे देखते हैं। सुधीर है, सुधीर खास्तगीर है, खास्तगीर कि हरियर लाल मेड़ है कि मदन लाल नागर है कि नित्यानंद महापात्र है? तो इसके कौन है? इसका है 83। 83 का क्या है? बी है, हरियर लाल मेड़। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? देखिए इनमें से मूर्तिकार कौन नहीं है? तो बलवीर सिंह कट्ट है मूर्तिकार, ठीक है। सर्वरी राय चौधरी ये भी मूर्तिकार हैं। मीरा मुखर्जी ये भी मूर्तिकार हैं। ये तीनों ही मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। जय झरोटिया जो है ये प्रिंट मेकिंग में है, वैसे मुख्य चित्रकार भी हैं और ये मूर्तिकार भी हैं। इस क्वेश्चन को शायद हाँ, इस क्वेश्चन को आयोग ने शायद उसमें डाल दिया था गलत में, ठीक है, क्योंकि तीनों तो मतलब मूर्तिकार हैं ही है, तीनों तो ये मूर्तिकार मुख्यतः हैं। ये भी मुख्य मूर्तिकार नहीं है, लेकिन मूर्तिकार ये भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसका समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन का? देखिए बलवीर सिंह कट्ट भी मूर्तिकार है, मीरा मुखर्जी भी है, सर्वरी राय चौधरी भी है। जय झरोटिया मुख्यतः मूर्तिकार नहीं है, प्रिंट मेकर है, लेकिन इन्होंने मूर्तिकार भी इन्हें कहा गया है, ठीक है, मूर्तियां भी इन्होंने बनाई हैं। चलिए आगे देखते हैं 85। ब्रश बनाने के लिए ब्रश मतलब ब्रश रब मशहूर कलाकार कौन है? ठीक है, सुनील दत्त है, सुनील दास है कि सुधीर पटनायक है कि परमजीत है कि जतिन दास है? तो कौन है जो कि ब्रश रब बनाते थे? ब्रश रब बनाते थे हमारे सुनील दत्त, ठीक है। इनको शायद इनकी बुल सीरीज भी है, बुल सीरीज करके है, बुल सीरीज उसी की बात हो रही है, ठीक है, इनकी बुल सीरीज भी है। चलिए तो कौन है? सुनील है, 85 का सुनील है। चलिए आगे देखते हैं 86 को देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट जो स्कूल ऑफ कॉलेज है उस वो कब बना था? 1864, 1864, 1872, 1868, 1870। तो कब बना था ये बना था 1864 में। कब बना था? 1864 में। इस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र बनाया। फेमस है तो सभी को पता होगा। सिद्धिनाथ नाथ ने बनाया कि मंजीत बाबा ने बनाया कि अवनींद्र नाथ ने बनाया कि असित सेन ने बनाया? तो किसने बनाया? बी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? सुबोध गुप्ता करते थे कि अंजू डोडिया करते थे कि भारती खेर करते थे कि रियाज करते थे? कौन करते थे? 88 का है सी, भारती खेर। कौन करता था 88 का? सी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अजंता की जो चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? इन्हें बनाया ही क्यों गया था? ठीक है, अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं इसे क्यों बनाया गया था? तो आवास के लिए बनाया गया था कि पूजा हेतु बनाया गया था कि खरीदारी हेतु बनाया गया था कि व्यापार के लिए बनाया गया था? तो 89 का क्या है? बी, किसे लिए बनाया गया था? पूजा के लिए बनाया गया था। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी, ये तीनों हैं, ठीक है। अंकोर वाट का ही नहीं है। कौन सा नहीं है? अंकोर वाट का। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो किसने बनाई है? अकबर पदम सिंह ने कि के हैबर ने कि एस ए रजा ने कि तैयब मेहता ने? तो बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो ये बनाई है
एस रजा ने, बिंदु चित्र श्रृंखला SS रजा ने बनाई है। चलिए 92 पे चलते हैं। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। जो न्यूटन है उन्होंने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया गया। कब किया है? 1660 में कि 1560 में कि 1760 में कि 1960 में? तो 92 का क्या है आंसर? 92 का क्वेश्चन आंसर है 1660, ए ऑप्शन है। ठीक है। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है, किससे संबंधित है, किस पर बनी है मतलब? तो जामनी राय पे बनी है, अमनी राय। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की, नंदलाल बोस की, विनोद बिहारी मुखर्जी, शायद विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनी है। ठीक है। 93 की किस पे बनी है? विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनी है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चिन्हित किया है? जो भारतीय विषय थे उनको पाश्चात्य शैली में किसने किया? तो किसने किया है? बद्रीनाथ ने किया है कि KS कुलकर्णी ने किया है कि अमृता सेलगिर ने किया है कि सुखवीर सिंगल ने किया? किसने किया इस पर? तो इस पर किया है 94 का क्या होगा? अमृता शेरगिल, पाश्चात्य शैली पर चित्र। अकबरकालीन तूतीनामा, तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? जो तूतीनामा है उस पर कितने चित्रों का संग्रह है, उसमें कितने चित्र हैं? तो 95 का है डी, 103 चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की जो पत्रिका है वो कौन है? मतलब कौन सी पत्रिका है जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली छापती है उसे? ठीक है, वहां की पत्रिका है। तो कौन सी है? समकालीन है कि कला दीर्घ है, कला त्रैमासिक है कि कला वार्ता है? इस पे भी एक शॉर्ट वीडियो आना है कि कौन सी पत्रिका कहाँ की है, कहाँ से छापी जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्योंकि पत्रिका से क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो पत्रिकाएं जितनी जहां से भी जो छापी जा रही हैं कला से रिलेटेड, वो सारी पत्रिकाओं को एक जगह समराइज कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की जो नई दिल्ली की पत्रिका है वो कौन सी है? तो कौन सी है? समकालीन कला। 96 का क्या है? 96 का होगा ए, समकालीन कला। चलिए आगे देखते हैं। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफे किसकी है? देखते हैं ऑप्शन हमारे कौन से हैं। कैमिली पिसारो, सेजा, पाल गोगा, वान गॉग। इसका ऑप्शन है ए, कैमिली पिसारो। डॉल, डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है। किसने किया है श्रृंखलाबद्ध? ठीक है, तो ऑप्शन है के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, NS बेंद्रे। तो किसने किया डॉल शीर्षक वाली? 98 का क्या है? 98 का ऑप्शन है विकास। 98 का कौन है? विकास भट्टाचार्य। कौन है? विकास भट्टाचार्य। बहोस स्कूल स्थित है, ये कहाँ पे है? बहोस एक स्कूल है, वो कहाँ पे है? इटली में है कि इंडोनेशिया में है कि जर्मनी में है कि हॉलैंड में है? तो 99 का क्या होगा? सी, जर्मनी में है। ठीक है, बाघ की जो पांचवी गुफा है, बाघ की जो पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो पहले बात तो बाघ में हमें पता होनी चाहिए कितनी गुफाएं। बाघ को देख लेते हैं। ठीक है, बाघ में वैसे तो 9 गुफाएं थी, पहले 9 थी, लेकिन अभी कितनी है? 5। ठीक है, पूर्णता तो 4 लेकिन 5 मानी जाती है कि ठीक है। ठीक है, 5 से 4 सुरक्षित है। तो अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इधर देखते हैं। ठीक है, पहली गुफा, पहली गुफा को क्या कहा जाता है? पहली गुफा को कहा जाता है ग्रह गुफा, ग्रह गुफा, ग्रह गुफा पहली। ठीक है, अब आते हैं दूसरी, दूसरी को कहा जाता है पांडु, पांडु गुफा। ठीक है, दूसरी को क्या कहा जाता है? पांडु गुफा। और यही गुफा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा कैसी है? सबसे बड़ी है, जितनी भी गुफाएं हैं उनमें सबसे बड़ी है। फिर आती है हमारी तीसरी, तीसरी कौन सी है? हाथी खाना। इसे क्या कहा जाता है? हाथी खाना। क्या कहा जाता है? हाथी खाना। जब गुफा पढ़ाएंगे तो वैसे पढ़ाएंगे इसको, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। चौथी कौन सी है?
चौथी है रंग महल, चौथी है रंग महल। फिर पांचवी कौन सी है? पाठशाला, पांचवी है पाठशाला। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट, जो चौथी है ये वाली, इसमें सबसे ज्यादा चित्र है। तो सबसे ज्यादा अगर चित्र है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, सबसे ज्यादा चित्र, सबसे अधिक चित्र जो अभी तक सुरक्षित है वो किसमें है? सबसे अधिक चित्र जो सुरक्षित है वो है, सबसे अधिक चित्र सुरक्षित वो है गुफा नंबर 4 में। किसमें है? गुफा 4 में। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफाओं की अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियां हैं वो किसने तैयार की हैं? तो अजंता गुफाएं हैं, उनकी जो वहां की जो चित्र हैं उनकी अनुकृतियां किसने तैयार की हैं? तो वीरेश्वर ने की है, कि ललित मोहन ने की है, कि असित कुमार हल्दर ने की है, कि सुधीर रंजन ने की है? तो वो किसने की है? वो की है असित कुमार हल्दर ने की है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के कौन है? आनंद बर्मन है, कि भरत मुनि है, कि बराह मिहिर है, कि विष्णु गुप्ता है? तो इसका सीधे सीधे क्या आंसर? बराह मिहिर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम, अब त्रिवेणी नाम से ये मत सोचेगा कि प्रयागराज में है, ठीक है। दिल्ली में स्थित त्रिवेणी संगम कला संगम की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो राम कुमार ने की थी, कि एन.एस. बेंद्रे ने की थी, के.एस. कुलकर्णी ने की थी, कि सतीश गुजराल ने की थी? तो 103 का क्या है? सी, के.एस. कुलकर्णी ने की थी। लाजवर्द लापिस लाजमी का जो रंग है वो कैसा होता है? ठीक है, प्रखर लाल होता है, कि तीव्र नीला होता है, कि फ्लोरेसेंट हरा होता है, कि मटमैला होता है? तो कैसा होता है? वो होता है लाजमर्द, जो लापिस लाजुली का रंग है वो होता है तीव्र नीला होता है। कैसा होता है? तीव्र नीला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्नान मग्न जो युवतियां हैं उनके चित्रकार कौन है? देखते हैं क्वेश्चन। मोने हैं, यहाँ पे आते हैं, मोने है, कि मिले हैं, कि सेजा है, कि रैफेल है? 105 का क्या है? 105 का है सी, 105 का क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी से, बिल्ला संग्रम से, बेल्लारी से, कि हरनी हरन से? तो ये मिला है हमें हरनी हरन से। कहाँ से मिला है? हरनी हरन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, फिलिप्पो टोमासो मैरिनेटी कौन है? ये कौन है? मतलब भविष्यवाद का इन्होंने घोषणा पत्र लिखा है, कि घनवाद का लिखा है, कि फाववाद का लिखा है, कि अभिव्यंजनावाद का लिखा है? तो इन्होंने जो घोषणा पत्र लिखा है वो किसका लिखा है? तो उन्होंने लिखा है भविष्यवाद का। किसका लिखा है? भविष्यवाद का। चलिए आगे चलते हैं। ली कार्बूसियर कौन है? एक संगीतकार है, एक कला प्रोफेसर है, कि एक ओपेरा है, कि एक वास्तुकार है? ली कार्बूसियर कौन है? ये है एक वास्तुकार। ये क्या है? एक वास्तुकार है। चलिए, एक टेंट गैलरी, ये जो टेट गैलरी है कहाँ पे है? तो टेट गैलरी है ये कहाँ पे है? पोलैंड में है, कि आयरलैंड में है, कि बर्किंघम में है, कि लंदन में है? कहाँ पे है ये? 109 का आंसर क्या है? डी। कहाँ पे है? लंदन में है, ठीक है। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? कौन सा रंग द्वितीयक समूह का नहीं है? तो बैगनी है, नारंगी, पीला, हरा। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक समूह का नहीं है? 110 का है, 110 का होगा सी। 110 का कौन सा होगा? सी, पीला। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो किसने ध्यान दिया है? अकबर ने दिया है, कि शाहजहां ने दिया है, कि जहांगीर ने दिया है, कि दारा सिकोह ने दिया? 111 का क्या होगा? 111 का होगा बी, मतलब
स्थापत्य पे सबसे ज्यादा शाहजहां ने दिया है, जहांगीर के समय चित्रकला। ठीक है, 111 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सी गुफा नदी के किनारे स्थित है? कौन सी जो गुफा है वो नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे। तो कौन सी है? सित्तनवासल है कि अजंता है कि एलिफेंटा है कि बादामी की है? कौन सी है? सित्तनवासल है। आगे देखते हैं। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडलस्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका ऑप्शन नहीं दिए, 113 का सी। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में बता देंगे, इसका आंसर डायरेक्ट हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो कौन था? सुषमा स्वराज की अटल बिहारी, इंद्र कुमार गुजराल की बाल ठाकरे? 114 का सी। कौन थे? बाल ठाकरे। महात्मा गांधी महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? जो महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में है उसमें किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? किसने बनाए? सतीश गुजराल ने कि एम एस राजा ने कि परेश मैती ने कि मनु पारिक ने? तो 115 का कौन सा होगा? 115 का होगा ए। कौन सा होगा? सतीश गुजराल। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक ऑप्शंस हैं केशव, जयदेव, भरत मुनि है यशोधर पंडित। तो 116 का कौन सा होगा? 116 का होगा हमारा बी। हाशिया बनाकर चित्रण किस शैली का प्रभाव है? अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, इस पे भी वो है। देखते हैं। देखिए, जो राजपूत शैली है और जो फारसी शैली है, दोनों में ही हसिया बना के चित्रण किया जाता था, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। तो आप ये याद रखिए, हाशिया बना के इसमें भी होता था और फारसी शैली में होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादामी गुफा चित्रों की जो कृतियां हैं ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई थी? बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई थी? तो नंदलाल घोष ने बनाई थी कि असित कुमार हल्दर ने बनाई थी कि छितीन नाथ ने बनाई थी कि JM अईवासी ने बनाई थी? 118 का क्या है? 118 का है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस जो कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ था, कर्नाटक में। वे किस कॉलेज से जुड़े थे? तो JJ स्कूल ऑफ मुंबई, काशी हिंदी विश्वविद्यालय, कॉलेज आर्ट ऑफ क्राफ्ट लखनऊ, ये भारत कला परिषद कर्नाटक। ये किससे जुड़े थे? जुड़े थे ये बी से, काशी बनारस। चलिए आगे देखते हैं। 19 के बाद 120 बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। कला में संतुलन किससे आता है? संपूर्ण भाव जो कृत्रिम परिलक्षित है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, कृति में स्थान संरचना का भाव। कला में जो संतुलन है वो किससे आता है? कला में संतुलन आता है कृति में स्थान संरचना का तरीका। स्थान संरचना का जो तरीका होता है उससे कला में संतुलन आता है। पाल शैली के अंतर्गत चिन्हित होने वाला कौन सा ग्रंथ है? पाल शैली से कौन सा संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जयधमन की महाधमन, पाद तार्किकम की अष्ट सहसिका प्रज्ञा पारमिता, इनमें से कौन सा पाल शैली से संबंधित है? तो 121 का बी है। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है? विनोद बिहारी ने, नंदलाल बोस ने कि असित कुमार हल्दर ने कि KG सुब्रमण्यम ने? 122 का क्या है? 122 का है ए, विनोद बिहारी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? रांची में स्थित है कि भोजपुर में स्थित है कि दरभंगा में स्थित है कि भागलपुर में स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है?
वो स्थित है 123 का क्या होगा, 123 का होगा डी। 123 का क्या होगा, डी। 123 का डी कहाँ स्थित है, भागलपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है जॉन कांस्टेबल संबंधित है। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रोकोको पेंटिंग से, कि बरोक पेंटिंग से, कि हाई रेनेसा पेंटिंग से, कि इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है, तो 124 का ऑप्शन है डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रतन अरीमू किस क्षेत्र से संबंधित है, कला समीक्षक है, कि नाटककार है, कि कहानीकार है, कि फिल्म के पटकथा लेखक है। तो ये है कला समीक्षक। कौन है, कला समीक्षक। ये हमारी 125 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज थी। ठीक है, चलिए एक बार 113 क्वेश्चन पे फिर से देख लेते हैं। उसके ऑप्शन नहीं दिए थे तो उसका क्या होगा, उसका देख लेते हैं। 113 क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, तो 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो जॉर्ज बॉक है, एक मिनट इरेज कर देते हैं। हाँ, 113 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। जॉर्ज बॉक का जो चित्र है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक, ये किस आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं, हम डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। ये किससे संबंधित था, तो ये घनवाद से संबंधित था। किससे संबंधित था, घनवाद से। ठीक है, चलिए तो ये 125 जो टेस्ट सीरीज 125 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी, ये 2021 का टीजीटी का पेपर है। ठीक है, चलिए थैंक यू।